नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। राहुल गांधी भाग आजा, ऐसे आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा। राहुल गांधी, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। तो कोई उन्हें नंबर 1 आतंकवादी कह रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी का हाल भी दादी के जैसा हो जाएगा। क्या यह जान से मारने की धमकी नहीं? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राहुल गांधी को धमकी दिए जाने और आतंकवादी कहे जाने पर हैरानी जताई है और निंदा की है। केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करे। संसद में आपने देखा होगा, स्पीकर से लेकर बीजेपी के सांसद, मोदी सरकार के मंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, बार बार बताया जाता था। लेकिन राहुल गांधी को याद दिलाते दिलाते लगता है बीजेपी खुद भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष को नंबर 1 आतंकवादी कहना सही नहीं है और जान से मारने की धमकी भी ठीक नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्यों कांग्रेस ने इन बयानों को लेकर आज प्रदर्शन किया और आपको यह भी याद दिलाएंगे कि कैसे इन 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जरा सी भी आलोचना करने पर नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाला जाता रहा है। ये हैं तरविंदर सिंह मारवा, पूर्व विधायक हैं और बीजेपी के नेता हैं। इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। यह आलोचना नहीं है, अपमान और अपशब्द भी नहीं है जो नेता एक दूसरे का कर दिया करते हैं। इस बयान में सीधे सीधे जान से मारने की धमकी की झलक मिलती है। पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवा के इस बयान के कई दिन गुजर जाने के बाद भी इनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल गांधी भाग आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा। राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। इतना काफी था कि प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह इस बयान की निंदा करते, उन्होंने नहीं की। कानूनी कार्रवाई तो क्या ही होगी। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं और वे काम किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया। तरविंदर सिंह मारवा और रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली में बयान दिया है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर यूपी की पुलिस चेन्नई चली गई और असम की पुलिस दिल्ली और गुजरात आकर गिरफ्तार कर ले गई। यह हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक मारवा का यह बयान कि इंदिरा गांधी जैसा हाल राहुल का हो जाएगा बेहद गंभीर है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को या किसी सनकी को ऐसी हिंसा करने के लिए संदेश भेजा जा रहा है। यह ख्याल बोने की कोशिश की जा रही है। इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बात तरविंदर सिंह मारवा तक ही नहीं रुकी है। बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू इसमें शामिल हो गए हैं। राज्य मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कह दिया है। शिवसेना शिंदे के विधायक है संजय गायकवाड़ और यूपी सरकार के मंत्री हैं रघुराज सिंह, वो भी इस होड़ में शामिल हो गए हैं। इन बातों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया। 2021 में 2 महीने के लिए लोकसभा में कांग्रेस का नेता भी बनाए गए, लेकिन अब वही रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। सफाई दी तो उसमें भी दोहरा दिया, आतंकवादी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। रवनीत सिंह बिट्टू की दलील सुनिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर दिया, तो इसके लिए राहुल गांधी को आतंकवादी कैसे कह दिया जाएगा?
पन्नू अपने आप को हीरो साबित करने के लिए किसी के भी बयान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन क्या इसी वजह से केंद्रीय मंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहेंगे? बिट्टू भूल गए कि किसान जब दिल्ली आए तो उन्हें आतंकवादी कहा गया। किसानों ने बाकायदा पोस्टर लगाया था कि हम आतंकवादी नहीं हैं। राजनीति क्या चीज होती है? जिस राहुल गांधी के साथ रवनीत सिंह बिट्टू राजनीति करते रहे, सांसद बने, लोकसभा में नेता बने, उसी राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी ऐसे राजनेताओं से भविष्य का सोचकर सतर्क रहना चाहिए। अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कम नहीं कहे गए हैं, लेकिन यहां बात अपमानजनक शब्दों की नहीं है, जान से मारने की है, जीभ काट लेने की धमकी की है। एक विधायक राहुल गांधी की जीभ काटने की बात कर रहा है, केंद्रीय मंत्री आतंकवादी बता रहे हैं। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब जाकर उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिली, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानबाजी का कुछ तो स्तर होना चाहिए। यहां तो केंद्रीय मंत्री बार बार आतंकवादी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और कई दिनों से यही सब चलता आ रहा है। कांग्रेस ने इन बयानों की निंदा की, लेकिन सिलसिला नहीं रुका। तब युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करने का फैसला किया। थानों में शिकायतें की गई हैं और चुनाव आयोग को इसकी प्रति भेजी गई है। कर्नाटका, तेलंगाना और बिहार में प्रदेश कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड, हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीइंग। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। इस तरह के अनेक केस हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करना अपराध बना दिया गया। कई लोग जेल में डाले गए और उनके खिलाफ केस हो गया। अक्सर याद दिलाया जाता है =2 के बहस में कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, उनके खिलाफ कम अपमानजनक बातें नहीं हुई हैं। मगर यह कोई याद नहीं दिलाता कि इन्हीं बातों को कहने के लिए कितने लोगों को कहां से पुलिस उठाकर ले गई और जेल में डाल देती है। मई 2021 की घटना है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दिल्ली में एक पोस्टर लगा दिया गया जिस पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। बस इतनी सी बात पर दिल्ली पुलिस ने दर्जनों FIR कर दी, गिरफ्तारियां होने लगी। 25 लोगों के खिलाफ FIR हुई और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 लोग गिरफ्तार किए गए। अगस्त 2021 में यूपी पुलिस मनमोहन मिश्र को गिरफ्तार करने चेन्नई चली गई। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया था। जिस वक्त कार्रवाई हुई वह वीडियो 6 माह पुराना हो चुका था। इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। न्यूज मिनट पर इस घटना के बारे में लिखा है कि उनके वीडियो के बहुत कम व्यूज हैं। उनके चैनल पर किसी भी वीडियो के 200 से ज्यादा व्यूज नहीं हैं और तब भी मनमोहन मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा इस देश में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने पर यूपी की पुलिस चेन्नई चली गई गिरफ्तार करने, असम की पुलिस दिल्ली आ गई गिरफ्तार करने, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को कुछ भी बोल रहे हैं, राजनीतिक कार्रवाई भी नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।